आंखों से अंधी थी, इसीलिए यशोदा को सबसे ज्यादा चिंता उसी की रहती थी। यशोदा गुंजन को खाना खिलाते हुए बोली, पता नहीं मेरी गुंजन का भविष्य कैसा होगा। भगवान ने मेरी बच्ची की जिंदगी में अंधेरा ही क्यों लिख दिया। माँ क्या सोचने लगी? खाना खिलाओ ना, बहुत भूख लगी है। हाँ खिलाती हूँ बेटी, यह ले खा ले खाना। यशोदा मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपनी चारों बेटियों का पेट पाल रही थी। सब ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक दिन वह बीमार पड़ जाती है और उसकी बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ती ही जाती है। एक दिन उसकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब होती है तो वह सीमा को बुलाकर कहती है, बेटी मेरे मरने के बाद गुंजन का अच्छे से ख्याल रखना। इस बेचारी अंधी का तुम बहने ही सहारा हो। माँ तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ हम चारों बहनें तुम्हें कभी नहीं मरने देंगी। काश ऐसा हो सकता मेरी बच्चियों। मैं तो अब चली तुम्हें छोड़कर। अपना ध्यान रखना मेरी बच्चियों। यह कहते कहते यशोदा की सांसें थम जाती हैं और उसकी चारों बेटियां चीख उठती हैं। यशोदा के मरने के बाद उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में कोई आग लगा देता है और उसकी चारों बेटियां बेघर होकर भूखी प्यासी भटकने लगती हैं। दीदी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। गुंजन यहाँ तो कुछ खाने को है नहीं बहन, थोड़ा आगे चलते हैं, शायद खाने को कुछ मिल जाए। तेज धूप, गर्मी का कहर और नंगे पांव चलते चलते चारों बहनें कुछ आगे आती हैं तो देखती हैं कि रास्ते में एक जगह भंडारा लगा है। अरे यहाँ तो भंडारा लगा है, फिर तो हम चारों बहनों को पेट भर कर खाना मिल ही जाएगा। मैं तो खाना खाकर ही पानी पीऊंगी दीदी। हाँ हाँ पी लेना, पर पहले भंडारे की लाइन में तो लगो। यह कहकर चारों बहनें भंडारा खाने के लिए लाइन में लग जाती हैं, मगर उनका नंबर आते आते भंडारे का सारा भोजन खत्म ही हो जाता है और भंडारा बांटने वाला कहता है, लो अब तुम्हें क्या दूं? खाना तो खत्म ही हो गया है। क्या? कुछ भी नहीं बचा है अंकल। अब बस 2 पूड़ियाँ और थोड़ी सी सब्जी बची है। हम चारों बहनों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, हमें ये 2 पूड़ियाँ और वो थोड़ी सी सब्जी ही दे दीजिए। थोड़ा पहले आ जाती तो तुम सबको पेट भर खाना मिल जाता, पर अब क्या हो सकता है। अब ये लो पूड़ियाँ और सब्जी, तुम्हारी किस्मत में इतना ही लिखा था। भूख से बेहाल तो चारों बहनें थी, मगर वे गुंजन को भूख से तड़पता नहीं देख सकती थी। इसीलिए सीमा गुंजन से कहती है, गुंजन ये पूड़ियाँ और सब्जी तुम खा लो। क्यों दीदी, क्या तुम नहीं खाओगी? अरे नहीं गुंजन, हमें अभी भूख नहीं लगी है। अपनी बहनों का ऐसा गहरा प्यार और त्याग देख छोटी सी गुंजन रोने लगती है और रोते हुए कहती है, तुम तीनों झूठ बोल रही हो, तुम सभी बहुत भूखी हो। तुम नहीं खाओगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। खा लो बहन, जिद ना करो। दीदी मुझसे अकेले ना खाया जाएगा, हम ऐसा करते हैं चारों बहनें ना आधी आधी पूड़ी खा लेती हैं। यह सुनकर सीमा, नीमा और गुड्डी को गुंजन पर बहुत प्यार आता है और वे उसकी बात मान लेती हैं। सीमा बोली, ठीक है, हम चारों बहनें आधी आधी पूड़ी खाएंगे। अब तो खुश? हाँ खुश। सीमा सबसे बड़ी थी, इसीलिए अपनी बहनों को पालने की जिम्मेदारी वह खुद निभाती थी। नीमा गुड्डी और गुंजन की देखभाल का काम करती है। सीमा भीख मांग कर लाती और जो मिलता उसी में अपनी बहनों का गुजारा करती। एक रोज सीमा भीख मांगने के लिए जाती है तो एक जगह गुंजन के जैसी एक प्यारी सी लड़की को उदास बैठे देखती है। तुम कौन हो और इस तरह उदास क्यों बैठी हो? मैं नीनी हूँ। वहाँ देखो, उस सामने वाली दुकान पर खट्टे मीठे रंग बिरंगे कैंडी बिक रहे हैं। मुझे कैंडी खाने हैं, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरा नाम सीमा है, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम उदास मत हो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कैंडी खरीद कर देती हूँ। यह कहकर सीमा उसे दुकान पर ले जाती है और 10 रुपए के खट्टे मीठे रंग बिरंगे कैंडी खरीद कर उसे दे देती है। कैंडी पाकर नीनी खुशी से फूली नहीं समाती और कहती है, आहा, खट्टे मीठे रंग बिरंगे कैंडी खाकर बड़ा मजा आएगा। लो 4 कैंडी तुम भी खा लेना। सीमा के हाथ पर 4 कैंडी रख नीनी वहाँ से चली जाती है और सीमा उन कैंडी को देख मन ही मन कहती है, आज भीख में 10 रुपए ही मिले थे, वो भी चले गए। लगता है आज तो हम चारों बहनों को कैंडी से ही गुजारा करना पड़ेगा, पर इसका कोई गम नहीं। नीनी तो खुश हुई ना। सीमा अपनी तीनों बहनों को एक एक कैंडी खाने को देती है और एक कैंडी अपने हाथ में रख लेती है और सोचती है, इसे भी मैं गुंजन को ही दे दूंगी, गुंजन खाएगी तो खुश हो जाएगी। सीमा यह सोच ही रही होती है कि तभी आसमान में बादल घिराते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है।
बादल और बारिश से गुंजन घबरा जाती है और कहती है, दीदी, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। हमारा तो घर भी नहीं है, फिर हम कहाँ छिपेंगे? दीदी, हम बारिश से कैसे बचेंगे? तुम घबराओ नहीं, मेरे साथ आओ, कहीं तो सिर छिपाने की जगह मिल ही जाएगी। यह देख सीमा नीमा से कहती है, नीमा, लगता है बाढ़ आने वाली है, हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। दीदी, सामने वह ऊंचा टीला है, वहीं चलते हैं। हाँ हाँ चलो, तुम गुंजन का हाथ पकड़ कर रखना। सीमा अपनी बहनों को लेकर टीले पर आ जाती है तो उसका ध्यान कैंडी की तरफ जाता है जो अब भी उसके हाथ में थी, मगर अब कैंडी पानी में भीगकर चिपचिपी हो गई थी, इसीलिए सीमा उसे जमीन पर फेंक देती है। ओह, अब इसे कौन खाएगा? इसे फेंक देना ही ठीक है। सीमा कैंडी को वहीं फेंक देती है और बारिश थमने पर चारों बहनें वहीं एक पेड़ के नीचे सो जाती हैं। रात को जमीन पर पड़ी कैंडी अपने आप ही एक शानदार कैंडी घर में बदल जाती है। फिर सुबह जब उन चारों बहनों की आंखें खुलती हैं तो वे चौंक कर रह जाती हैं। वे पेड़ के नीचे जमीन पर नहीं बल्कि रंग बिरंगी कैंडियों से बने एक शानदार घर में आरामदायक बिस्तरों में सो रही थीं। अरे, ये तो कैंडी से बना घर है। देखो तो कैसी रंग बिरंगी कैंडी है। पर यह कैंडी घर और ये आरामदायक बिस्तर सब कहाँ से आए दीदी? नीमा यह कह ही रही होती है कि तभी नीनी वहां आ जाती है। सीमा नीनी को देखकर चौंक जाती है और पूछती है, अरे नीनी, तुम यहाँ? मैं नीनी नहीं, जिनी हूँ।